Hello everyone, my name is Rohit Rao Gautam and you are watching me on my channel The Civilian IQ। तो क्लास पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रश्नावली 3.1 की ठीक है क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था, ठीक है। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। तो जैसे कि पिछले 2 क्वेश्चन में हम लोगों ने मान के किया था, है ना, पहले समीकरण बनाते हैं फिर इसको ग्राफ पे सॉल्व करते हैं, वही चीज यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे लिखेंगे एक माना, है ना, माना 1 केजी सेब का मूल्य, 1 केजी सेब का मूल्य बराबर 100 रुपए, ठीक है, तथा 1 केजी और किसका दिया है अंगूर, अंगूर का मूल्य बराबर y रुपए, है ना। ये हमने अपनी तरफ से मान लिया। अब इसके बाद देखो, तो यहां पे लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार, है ना, प्रथम शर्त के अनुसार। तो अब यहां देखेंगे प्रथम शर्त में क्या कह रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर, तो 2 केजी सेब मतलब कि 2x, है ना, प्लस 1y मतलब कि y बराबर, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 160, है ना, समीकरण नंबर 1। अच्छा, द्वितीय शर्त के अनुसार दूसरा समीकरण क्या कह रहे, है ना, द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त क्या कह रहा है कि 4 केजी सेब मतलब कि 4x, ठीक, प्लस 2 केजी अंगूर मतलब कि 2y बराबर, ये किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 300 के, ठीक है, समीकरण नंबर 2। यहाँ देखो 2 आपका हर जगह कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेता हूं मैं, तो ये हो गया आपका 2 कॉमन, ये आपका हो जाएगा अंदर, है ना, यहाँ पे 2x प्लस y बराबर कितना 300, है ना, 2 से भाग लगा दोगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2x, है ना, ये x है, 2x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 300/2, तो मतलब कि 2x प्लस y बराबर कितना आ गया 150, ठीक। ये आपका क्या हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को अलग अलग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हमें क्या क्या करना है कि यहाँ पे ज्यामितीय रूप में इसको व्यक्त करना है, और साथ ही साथ यहाँ पर ये देखना है कि क्या कहते हैं, हाँ, बीजगणितीय रूप में आपका हो गया और ज्यामितीय रूप में यहाँ पे व्यक्त करना, मतलब इसका ग्राफ लिखना है। देखो ग्राफ खींचने के लिए मैंने आपको क्या कहा था कि यहाँ पर x की अलग अलग वैल्यू के लिए, ठीक है, हम यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, तो ये आपका हो जाएगा, है ना, ये आपका था 2x प्लस y बराबर 160 है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, समीकरण नंबर 1 जो है, इसका काम खत्म हो गया। तो ये आपका हो जाएगा, है ना, 2x प्लस y बराबर 160, एक समीकरण नंबर 1 है ये, है ना। अब यहाँ पे देखना कि सबसे पहले, है ना, पहले समीकरण को हम लेकर हल करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा समीकरण आपका 2x प्लस वाई बराबर 160 है, ठीक। तो अब यहाँ पे देखो, इसके लिए एक छोटा सा टेबल बनाएंगे, ठीक, यहाँ पर x और यहाँ पर y। तो एक बार सॉल्व करते हैं, जब x की वैल्यू यहाँ पे 0 रख लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 0 रखोगे, ठीक, तो 0 जोड़ा होते ही ये 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 160, ठीक, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 160। अब कुछ ऐसी संख्या सेलेक्ट करना है ना कि जहां पर क्या कहते हैं कि हम इसकी वैल्यू रखें तो वो दशमलव ना है। तो जैसे हम यहाँ पे x बराबर 40 रख लेते हैं, देखो x बराबर जब 40 रखेंगे तो ये कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 2 गुणे 40 प्लस y बराबर किसके 160 के, 40 दूना कितना हुआ 80, 80 प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो y बराबर कितना आ गया 160 माइनस 80, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 80 आ गई, तो मतलब ये कितना आ गया 80 आ गया, ठीक। तो मतलब कि ये जो हमारा निर्देशांक निकला है ना, वो क्या निकला, वो निकला a, है ना, 0,160, जब 0 तो कितना है 160 है। दूसरा क्या निकला b, है ना, 40,80, जब x की वैल्यू 40 है तो y की वैल्यू क्या है 80 है, ठीक। तो ये हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे देखना, ठीक, ये था हमारा किसके लिए, समीकरण 1 के लिए, है ना। अब इसके बाद देखेंगे ये वाला भी सॉल्व कर लेते हैं लगे हाथ। तो
ये दूसरा समीकरण दिया हमारा 2x प्लस वाई बराबर किसके 150 के। तो इसके लिए खींच लेते हैं, है ना। तो इसके लिए जब खींचेंगे तो देखो, जब x बराबर और y बराबर, तो x की वैल्यू यहाँ पर एक बार मैं 0 रख लेता हूँ। तो देखो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, फिर से 0 होते ही 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा 150। ठीक, अच्छा x बराबर आप कितना ले लें, x बराबर ले लो आप यहाँ पे 50 ले लो, है ना। तो जब x की वैल्यू यहाँ पर 50 होगी, ध्यान से देखना यहाँ पे 50 होगी, तो 50 दूना कितना हुआ, ये हो गया आपका 2 गुणे 50 और प्लस y बराबर किसके 150 के। तो ये हो गया 50 दूना 100, है ना। तो ये आपका हो गया 100 प्लस y बराबर किसके 150 के। तो ये 100 प्लस में उधर गया तो y माइनस में, तो y बराबर कितना आ गया 150 माइनस, है ना, किसके 100 के। तो y बराबर आपका आ गया 150 माइनस 100 मतलब कितना आ गया 50। ठीक, तो x बराबर 50 के y की वैल्यू कितनी आ रही है 50 आ रही है। ठीक, आई बात समझ में। देखिए यहाँ पे कैसे किया कि x बराबर यहाँ पे मैंने 50 रखा, तो 50 गुणा 100 प्लस में इधर आए तो माइनस में, तो 150 माइनस 100 मतलब कितना आ गया 150 आ गया। तो ये हमारा दूसरा निर्देशांक आ गया कितना, ठीक है, ये हमारा आ गया आपका। ठीक है, जब यहाँ पे लिख लेंगे ये जो b है आपका, ठीक है, सॉरी b हम लोग यूज कर चुके c, तो c की वैल्यू निकली है 0,150, ठीक है, और d की वैल्यू निकली है 50,50, है ना। ये बात समझ में ही। तो ये हमने अलग अलग निकाल लिया। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पे, है ना, कि ये क्या कहता है कि इसको हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, है ना। ग्राफ पे यहाँ पे देखेंगे ग्राफ पे कैसे प्लॉट होगा, तो वही हमारा हमारा इसका वो हो जाएगा। ठीक है, क्या कहते हैं कि ये ज्यामितीय रूप में हो जाएगा। तो अब जरा देखिए ध्यान से, तो इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर मैं ग्राफ इसका बनाने के लिए जगह छोड़े हैं। तो ये मैंने y खींचा, है ना, और ये मैंने x खींचा। ठीक, अब जरा देखिएगा, ये आपका x और ये आपका y। तो x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू कितनी मिली 160। तो यहाँ पे x बराबर आपका 0 होता है, ठीक, तो y की वैल्यू 160 में मान के चल रहा हूँ कि यहाँ कहीं पे है आपका। ठीक, तो ये आपका हो गया 0,160, है ना। इसको रफली मैं ऐसे बना रहा हूँ, है ना, समझाने के लिए। आपका हो गया 0,160। जब x बराबर 40 तो y बराबर कितना है 80। 160 मैंने वहां पे माना है, तो 80 हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, 80 आपका ये है, और x बराबर कितना है 40, तो x बराबर 40 मैं यहाँ पे लेकर चलता हूँ। यहाँ पे ये 10, ये 20, ये 30 और ये 40। ठीक, यहाँ पे आपका लेकर चलते हैं 40, तो इसके सामने, ठीक है, ऐसे करके और ऐसे करके यहाँ पे देखेंगे, है ना। तो ये वाला जो पॉइंट आ रहा है, ठीक, ये आपका कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है मान लीजिए 40,80। ठीक है, ये क्या आ रहा है आपका 40,80। इसको रफ कर देते, खाली हमें पॉइंट से मतलब था, पॉइंट में मिल चुका है ना, तो इसका काम हो गया खत्म। ये आपका, है ना। अब इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे, है ना। ये मैंने इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा यहाँ पे खींचा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो ये हमने क्या किया, एक सीधी रेखा खींच दी। ठीक, अच्छा, इसके बाद तो ये आपका पॉइंट ए था, है ना, ये आपका पॉइंट ए और ये आपका था पॉइंट बी। अब इसके लिए देख लेते हैं, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी 150। अब जरा ध्यान देखना, 160 यहाँ पे है, तो x बराबर 0, x बराबर 0 आपका ये वाला लाइन होता है, ठीक, और y की वैल्यू कितनी 150, तो 150 इसके जस्ट नीचे यहाँ कहीं पे होगा। ठीक, ये आपका हो गया 0,150, और इसका नाम है पॉइंट सी, है ना। ये इसका नाम है क्या, पॉइंट सी। पॉइंट सी 0,150, x बराबर 50 पे y बराबर 50। तो देखो x बराबर 40 आपका यहाँ कहीं पे था, 50 आपका यहाँ कहीं भी होगा। ठीक है, 50 आपका कहाँ पे होगा, यहाँ कहीं पे होगा। तो x बराबर 50 पे, है ना, ये आपका है x बराबर 50, y की वैल्यू कितनी है 50 है, तो 40 80 आपका यहाँ कहीं पे है। ठीक, देखना यहाँ पे ध्यान से कि ये वैल्यू हमने 160 मानी थी, ठीक, ये वैल्यू 80, तो 50 कहाँ होगा, 50 यहाँ कहीं होगा इसके नीचे, तो मतलब कि ये मैं यहाँ कहीं पे ये 50 मान लेता हूँ, है ना। तो अब इसके सामने देखना है ना, ऐसे ऐसे डॉट डॉट टाइट लाइन 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 ले जाएंगे यहाँ पे, है ना, और ये यहाँ पे कहीं पे ऐसे, ठीक है, 40 और ये 50। तो अब देखना ये वाला पॉइंट आपका क्या हो गया, ये वाला पॉइंट हमारा हो गया क्या कहते हैं 50,50, इसका नाम पॉइंट सी। ठीक है, सी के निर्देशांक आपके आ गया 50,50। अब इसको मिलाती हुई रेखा खींच देंगे, है ना, इन दोनों को मिलाती हुई एक रेखा खींच देनी हम लोगों को। तो जब इसको मिलाती हुई हम लोग रेखा खींचेंगे तो ये आपका कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, ये आपका कुछ ऐसे एकदम ऐसे चला जाएगा। ये बिल्कुल सीधा आप लोग स्केल से खींचिएगा, है ना, तो एकदम स्ट्रेट लाइन जाएगी। अच्छा, ये वाली जो लाइन है इसका नाम क्या है, इसका नाम है
2x प्लस वाई बराबर किसके 160 के, है ना। और ये जो रेखा है इसका नाम है ये वाला, इसका नाम है क्या कहते हैं 2x प्लस वाई बराबर 150 की, 2x प्लस वाई बराबर 150। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने ये कहा था आपको कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, तब उसी बिंदु पर उसके हल निकलते हैं। लेकिन इसके केस में क्या देखा है कि ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है ना, इसको आप लोग पटरी से खींचिएगा, एकदम समांतर रेखा रहेगी। और समांतर रेखाएं कहीं पर भी कट नहीं करती है ना। समांतर रेखाओं की परिभाषा क्या होती है कि वो अनंत पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक। तो इसको चाहे पीछे हम लोग बढ़ाएं चाहे इसको आगे बढ़ाएं, ये एक दूसरे को कहीं पे कट नहीं करेंगे, एक दूसरे को कहीं पे काटेंगे नहीं। अच्छा, अगर रेखाएं एक दूसरे को काटेंगे नहीं मतलब उसका कोई हल भी नहीं होगा, है ना। आई बात समझ में। तो इसमें हम लोग लिख लेंगे, है ना, क्योंकि ये दोनों रेखाएं, इसके बाद आपको लिखनी है क्योंकि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, अतः इस समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा, है ना। लिख देंगे नो सॉल्यूशन, तो यहाँ पे लिख देंगे, है ना, ठीक। तो यहाँ पे लिख देना सिंस, क्योंकि रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, है ना। ये थोड़ी सी हिंदी यहाँ पे लिख लेना, है ना, क्योंकि दोनों रेखाएं ना एक दूसरे को कहीं पर प्रतिच्छेद, है ना, नहीं करती हैं, ठीक, कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, अतः कोई भी हल नहीं होगा, है ना, मतलब कि नो सॉल्यूशन। अब यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है ना स्टूडेंट्स के दिमाग में कि सर हम लोग क्या करते थे पिछले क्वेश्चन में कि इसको सॉल्व करने के बजाय, है ना, हम लोग क्या करते थे समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लेते थे और वहां से देख लेते थे कि अगर क्या कहते हैं x और y अगर एक दूसरे को कहीं पे कट कर रही है ना तो वहां से वैल्यू निकल आती थी। तो क्या इस क्वेश्चन में वो चीज नहीं कर सकते? ठीक है, अच्छा करके देख लेते यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर जब करके देखेंगे तो समीकरण 1 हमारा था कि 2x प्लस वाई बराबर 160, है ना, और समीकरण 2 था हमारा 2x प्लस वाई बराबर किसके 150 के, ठीक। तो जब इसको समीकरण 1 और 2 को आप क्या करेंगे घटाओगे, है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, है ना, क्योंकि मुझे x और y की वैल्यू चाहिए, तो देखो घटाओगे जब तो ये हो गया माइनस माइनस और ये माइनस, तो प्लस 2x माइनस 2x ये कट गया, ठीक है, प्लस y माइनस y ये कट गया, तो इधर भी आपका 0 बचा, इधर भी आपका 0 बचा, बराबर किसके 10 के। तो अब जरा ध्यान से देखो कि x और y के तो पद हमारे हैं ही नहीं, है ना, जबकि हमें वैल्यू किसकी निकालनी, वैल्यू हमें निकालनी x और y, तो x और y के पद यहाँ पे खत्म हो गए, मतलब कि यहाँ पर भी क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा ग्राफ एकदम सही बना है ना, एक दूसरे को कहीं पे कट नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पर समीकरण को भी सॉल्व करके देखा तो ये दोनों क्या है एक दूसरे को कहीं पर मतलब कि कट कर ही नहीं रहे, अगर काटते होते तब यहाँ से x और y कुछ ना कुछ वैल्यू आती है ना, कुछ ना कुछ प्रतिच्छेद बिंदु निकलता। तो ये रीजन है ना, तो ये हमने बना के देख दिया। इस प्रकार प्रश्नावली 3.1 में, है ना, हाँ ये प्रश्नावली 3.1 आपका खत्म हो गया। अगला जो लेक्चर आएगा, ठीक, उसमें हम लोग प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चंस देखेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।